और ये है हमारी न्यूबॉर्न बेबी गर्ल। या 2 साल में 2 सी सेक्शन हो रहे हैं। मेरे दिमाग में ना महामृत्युंजय मंत्र चलने लगे, भगवान जी की प्रेयर चलने लगी और मेरे को लगा कि अगर ये मेरा आखिरी टाइम भी है ना, तो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर लगता है। हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी में डर नहीं लगेगा कि आपको कुछ हो जाएगा, सेकंड में थोड़ा लगता है कि लग रहा था काश राजा होते ओटी में, तो यहाँ पे अलाउ नहीं करते। काश राजा होते ओटी में, शायद राजा होते। बस मेरे को लगा था कि काश मैं राजा को और डुगू को एक बार देख लूँ। मेरे दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे थे, महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था। उसके बाद बहुत प्रेशर बनाने के बाद हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी। और ये वीडियो पहले आनी थी बट थोड़े चंद दिन लेट है, ऐसा नहीं कि बहुत महीने लेट है, क्योंकि कुछ लोग बहुत क्यूरियस थे उससे कि 2 साल में 2 बच्चे, लाइक मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो अभी अंडर 2 हैं एंड 2 साल से क्या बोलते हैं छोटे बच्चे। ये है हमारी न्यूबॉर्न बेबी गर्ल। और ये जो है ना, ये अभी 7 अप्रैल को पैदा हुई है। तो डेट में भी बहुत कन्फ्यूजन थी। तो 7 अप्रैल को हमारे घर लक्ष्मी आई, शुक्रवार के दिन। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो पूरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 2 साल में 2 सी सेक्शन हुए हैं मेरे। और लाइक बहुत सारे लोगों को रहता है कि यार 2 साल में 2 सी सेक्शन हो रहे हैं तो क्या वो सेफ है, या 2 साल में 2 साल के अंडर में 2 बच्चे आप लोग कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मिरेकल बेबीज हो जाते हैं। तो इसको हम वही बोलते हैं कि डुगू के बाद ये, हाँ बेबी, तो जैसे डुगू हुआ उसके जस्ट ये 1 साल का डुगू था तब ये मैंने इसे कंसीव किया। जब डुगू हुआ ही लाइक 7 जुलाई को डुगू 1 साल का हुआ। और 9 तारीख को मेरा लास्ट LMP था। तो आई थिंक LMP आप लोग सब जानते होंगे, तो ज़्यादा हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेरी जो 40 वीक्स कंप्लीट हो रहे थे, लाइक आपकी जो सोनोग्राफी में डेट आती है वो आपकी रहती है 40 वीक का जो रहता है। लाइक एक लास्ट वार्निंग डेट मेरे डॉक्टर ने उसे बोला था, तो वो 15 अप्रैल थी। और हमें जो सी सेक्शन प्लान किया था वो 8 तारीख को प्लान किया था। तो मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना चाह रही थी, बट इस बार ना मेरा वाटर बैग ब्रेक हुआ और ना ही डुगू के टाइम वाटर बैग ब्रेक हुआ था। तो ना ही मेरा वाटर बैग ब्रेक हुआ। पेन आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, पर वैसे पेन नहीं हुए जैसे कि डिलीवरी के लिए होने चाहिए। तो वाले पेन जो थे वो नहीं हुए। तो 15 तारीख मेरा लास्ट सोनोग्राफी पे डेट मेंशन थी। और अगर आप इस प्रेगनेंसी के बारे में, वही मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको पहले से नहीं फॉलो कर रहे हैं या मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरा 6 मंथ में जो सर्विक्स थी वो डायलेशन का केस था। और 6 मंथ के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो पाएगी, क्योंकि डॉक्टर कहीं ना कहीं कंसर्न थे कि बेबी जो है उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। और उन्होंने मुझसे MD स्टिचेस, लाइक एक स्टिचेस होते हैं जो कि आपके सर्विक्स में लगते हैं और उसके बाद जो बेड रेस्ट होता है वो आपको करना होता है। बट मेरी तबीयत ख़राब थी और उसी कारण मैंने प्रोजेस्टेरॉन के वीकली इंजेक्शन लिए थे। तो वो स्टोरी एकदम अलग है, वो भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये भी केस बहुत लोगों के साथ होता है। और जो टैबलेट्स थी वो कंटिन्यू करी। एंड जो प्रेगनेंसी थी, हमें लगा चलो 7 महीने 8 महीने जितना टाइम निकल जाए, हम लोग सोच रहे थे उतना टाइम सर्वाइव कर जाए, ताकि बेबी को हमें NICU में ना रखना पड़े। तो बहुत सी चीज़ें हुई हैं इस बीच। दिसंबर से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई थी मेरी इस प्रेगनेंसी में। तो मैंने अभी शादी के काफ़ी टाइम बाद बहुत स्ट्रगल किए, बहुत मिसकैरेजेस थे और मेरी हिस्ट्री थोड़ी सी थी। बट कहते हैं ना, बाई लक, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत स्ट्रगल थे। एंड नाउ हम लोग कंप्लीट फैमिली हैं। हम डॉक्टर ने हम लोगों से कहा था 6 से 9 के बीच में, 9 ने लास्ट डेट दी थी, 6 से 9 के बीच में हम कोई डेट डिसाइड करें। अगर हमें नॉर्मल के लिए जाना है तो वो नॉर्मल में भी हेल्प करेगी, तो नॉर्मल भी पॉसिबल है, उन्होंने ये बोला था। और सी सेक्शन जो था वो तो आप फिर कराते हो, है ना। तो हम लोगों ने पहले डेट डिसाइड करी थी 8 अप्रैल। फिर हमने सोचा 6 को कराते हैं एंड देन हम लोगों को लगा चलो 7 फाइनल डेट करते हैं। तो हमने 7 तारीख को किया, क्योंकि डुगू 7 जुलाई को हुआ था। तो हमें लगा हमारा जो बेबी का बर्थ है वो भी 7 तारीख को हो जाएगी। अब आते हैं हम एग्जैक्ट स्टोरी पे। तो क्या हुआ, 7 तारीख को हमने डिसाइड किया था। मुझे हल्के फुल्के पेन 2-3 दिन से चल रहे थे और मुझे लग रहा था कि शायद क्या बोलते हैं, पेन अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि मेरा जो म्यूकस प्लग था वो अराउंड
5 अप्रैल को निकल गया था। तो अगर आपको नहीं पता है तो म्यूकस प्लग निकलता है तो डिलीवरी के चांसेस और लेबर के चांसेस आसपास होते हैं कि आपकी जो डिलीवरी है वो 3-4 दिन के अंदर हो जाएगी। कभी कभी थोड़ा जल्दी हो जाती है, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। तो जब 5 तारीख को म्यूकस प्लग निकला था तो हनुमान जयंती वाले दिन हमें पूरा लग रहा था कि शायद क्या बोलते हैं मेरी को जो डिलीवरी है वो हो जाएगी, क्योंकि रात को भी डॉक्टर को फ़ोन किया था। डॉक्टर ने बोला था हॉस्पिटल अगर ज़्यादा पेन होता है तो आप हॉस्पिटल आ जाओ। तो पेन हुआ और थोड़े टाइम में, बट फिर उसके बाद वो एकदम स्टॉप हो गया। तो हमें हनुमान जयंती जो थी लगा होगा, बट उस दिन मेरे को कोई दर्द नहीं हुआ और मैं जाके आई थिंक राशन वगैरह लेके आई। फिर भी हम लोग थोड़ा सा था कि यार हो जाए। तो मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी एकदम एंड टाइम तक खाना बनाया, इवन इस प्रेगनेंसी में भी बनाया था। बट थोड़ा डिफरेंस इस प्रेगनेंसी में था, जो कि ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा ना चलने फिरने में दिक्कत हो गई थी एकदम एंड टाइम तक। तो जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो 37 वीक्स 5 डेज में मेरा वाटर बैग ब्रेक हो गया था। एंड मेरे को ये लगता था ये प्रेगनेंसी उतनी ही चल जाए ना तो काफ़ी है, ताकि जो बच्चा है वो मैच्योर और लाइक ज़्यादा तकलीफ में ना रहे, क्योंकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो फुल टर्म हो जाती है। बट ये प्रेगनेंसी 39 वीक तक चली गई, जो कि एक पता है चमत्कार ही है, क्योंकि बच्चा मेरे लिए बहुत ऐसा था कि आया और बहुत सी चीज़ें इसमें देखी है। तो बहुत सी चीज़ें मेरे को शेयर भी करनी है, बट थोड़ा टाइम के साथ शेयर करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, 6 तारीख को कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग 6 तारीख को रात को भी वेट करते रहे कि चलो पेन होगा, बट नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपना सी सेक्शन मॉर्निंग के लिए कराया था कि मुझे मॉर्निंग में कराना है, ताकि जो भी पेन मुझे हो रहा है, सी सेक्शन के बाद आपको पेन होता है जब आपका एनेस्थीसिया पेन किलर जो रहते हैं वो थोड़ा भी जैसे एनेस्थीसिया का जैसे असर जाता है, बेशक आप पेन किलर पे हो आपको पेन शुरू हो जाता है और काफ़ी बुरा पेन होता है वो। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मैं बहुत रोई हूँ जब मेरा एनेस्थीसिया का वो गया था, जो आपको स्पाइन में इंजेक्शन लगता है ना उससे। तो क्या हुआ, 6:30 बजे हम लोग सब तैयार हो गए, वो हॉस्पिटल बैग वगैरह सब प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं पता था कि हाँ आज डिलीवरी होनी है। भगवान जी का नाम लिया और सबसे बड़ा कंसर्न था मेरे लिए डुग्गू, क्योंकि मेरे को अपना नहीं लग रहा था कि दर्द होगा क्या होगा, बट एज अ मदर आपको लगता है कि आपको जो बच्चा है, स्पेशली अगर वो एक स्टेज पे है लाइक टॉडलर स्टेज पे है, दिन आपको लगता है वो बहुत खतरे में है, वो बहुत भागता है दौड़ता है। तो मुझे डर लग रहा था कि यार मैं नहीं रहूँगी ना तो कैसे उसका होगा। तो यहाँ से मम्मी पापा और मैं और राजा और डुग्गू गए और अराउंड 6:45 पे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं। ये बाजू में बाजू में बोल रही हूँ, हमारे पास में है शेल्बी हॉस्पिटल, वहाँ पे हम लोग गए। मेरे बाद में भी एक ऑपरेशन हुआ था, सब कुछ एग्जैक्ट टाइम पे था। 6:45 पे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं और उसके बाद उन्हें 1 घंटे, जब भी आपका सी सेक्शन होने वाला होता है तो डॉक्टर से मैंने पूछा था कि डॉक्टर नॉर्मल करना है, या डॉक्टर ने मुझसे पूछा तो मैं ना थोड़ा सा डाउट में थी। फिर मेरे को लगा यार करते हैं नॉर्मल के लिए ट्राई। फिर मेरे को लगा कि यार नहीं करते, पता नहीं मेरे को रिस्क लग रहा था, क्योंकि मेरे को पता नहीं अंदर से ना फील नहीं हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा फर्स्ट भी नॉर्मल नहीं हुआ था। मेरे को लग रहा था यार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको इंड्यूस करते हैं। सी सेक्शन हम लोग का डिसीजन था, डॉक्टर का डिसीजन नहीं था। पर उसके बाद की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अराउंड 1 घंटा उनने मुझे थोड़ी ड्रिप वगैरह लगाई। जाके आपका बीपी चेक होता है, मेरा एक टेस्ट हो रहा था, एक HIV का टेस्ट भी होता है, जो कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में पहले हो गया था, यहाँ पे नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे वो टेस्ट भी कराने उन्हें भेजा और उसके बाद 1-2 टेस्ट थे, वायरस के कुछ टेस्ट थे वो उन्हें कराए हैं। एंड देन वो आपको क्लीन करते हैं, रेडी करते हैं फॉर OT। कुछ किया एंड देन उन्होंने मुझे रेडी किया फॉर OT। 1-2 ड्रिप लग रही थी मुझे और मेरे को आयरन का इंजेक्शन भी देना ज़रूरी था, क्योंकि मेरा HB डाउन था और सी सेक्शन में HB और नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी HB अच्छा रहना चाहिए। बट एक प्रेगनेंसी के एंड तक आके मैं क्या बोलते हैं मेरा HB काफ़ी डाउन हो गया था। उसके बाद फिर मुझे अराउंड 8 o'clock या 8:30 मैं सब राजा से मिली, मम्मी पापा से मिली और लास्ट OT में राजा से ही मिली और फिर एक फॉर्म भी साइन होता है। फिर मैं गई हूँ और डॉक्टर आए, उनके काफ़ी स्टाफ, उनके जो असिस्टेंट थे वो थे। तो सबसे पहले तो क्या होता है,
तो एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, पता है, मुझे नहीं मालूम है, मे बी आपको ना एक बैग लगाते हैं जहाँ से आप पी करते हो, वहाँ पे एक पाइप डालते हैं एंड आपको वो कोई भी आपका ऑपरेशन होता है, क्योंकि आप मूव नहीं कर सकते हो आफ्टर ऑपरेशन, तो वो आपका आई थिंक कुछ बोलते हैं यार उसे, मेरे को नाम नहीं पता उसका क्या बोलते हैं, तो वो सबसे पहले इंसर्ट करते हैं। पर डॉक्टर ने, जो मेरी वहाँ पे नर्स थी, हेड नर्स थी, उन्होंने बोला कि पहले आपको हम सुन वाला इंजेक्शन दे देते हैं, उसके बाद फिर आपको पेन नहीं होगा, फिर हम वो इंसर्ट कर देंगे। फिर उनने मुझे जो स्पाइन में इंजेक्शन लगता है, आई थिंक उसे एपिड्यूरल बोलते हैं, है ना, तो वो मुझे उनने लगाया है। उसके लिए आपको एकदम बैक स्ट्रेट रखनी पड़ती है। ओटी में आपको शायद किसी चीज़ का ख्याल नहीं आता सिवाय इसके कि आप और आपका बच्चा एकदम सही सलामत हो। तो जिस टाइम मैं गई हूँ उस टाइम डॉक्टर सबसे पहले एनेस्थीसिया मुझे उन्होंने लगाया है, तो मेरे को एकदम स्ट्रेट उन्होंने बोला था कि स्ट्रेट रहना, लूज रखना बॉडी, एकदम आप स्टेप कर देते हो, आपको स्टेप नहीं करनी, एकदम बैक बोन आपको क्या बोलते हैं स्ट्रेट रखनी होती है। वो इंजेक्शन ना मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में पेनफुल लगा था, ना सेकंड में पेनफुल लगा था। मे बी आपका माइंड सेट उस टाइम पे कुछ ऐसा रहता है कि बस बेबी और आप सही रहो। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं ओटी में, बट आपको रियलाइज भी नहीं होता है कि कितने लोग हैं, क्या है, क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और रहता है। उसके बाद फिर इंजेक्शन लगा है और आप मेरे पैर में ना जैसे चींटियाँ काटने लगती है ना, झुनझुनी आती है, वैसी सेंसेशन आने लगी। डॉक्टर पूछ रहे थे अब आ रही है, वो पूछ रहे थे पैर मूव करो, शायद मैं नहीं कर पा रही थी, तो वो थोड़ी देर में, लाइक कुछ ही मिनट्स में, क्योंकि उन्हें फटाफट वो शुरू करना होता है, तो उन्हें फटाफट जो बैग था फॉर पीइंग पर्पस वो इंसर्ट किया थ्रू जो भी पाइप वगैरह से, और उसके बाद फिर शुरू हुआ मेरा ऑपरेशन। और ऑपरेशन में क्या होता है, आपको पता चलता है, दर्द नहीं होता है, आपको पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है, तो आपके फेस पे वो एक ऐसा कपड़ा लगा देते हैं इन मेड यहाँ पे, और ऑक्सीजन मास्क लगा दिया था यहाँ पे, ऐसे कपड़ा लगा देते हैं कि आप अपने आप को कटते हुए ना देखो। ऑब्वियसली आप पैनिक कर जाओगे, आपका उस टाइप पे क्या वो होगा, तो वो सबके साथ ही किया जाता है कि आप अपना खुद को ऑपरेशन ना देख पाओ, क्योंकि आप सेंसेस में रहते हो, आप डॉक्टर की बातें सुनते हो। हालांकि वो बातें आपको शायद बाद में याद नहीं रहती, क्योंकि मुझे याद नहीं थी बाद में। तो वो लोग कुछ बातें कर रहे थे और लेयर्स कट रही थी। मुझे पता था बस बच्चा आने वाला है। तो डुगू के टाइम भी ये हुआ था, बट इस टाइम पे इतना ज़्यादा सीवियर था कि मुझे लगा कि मेरी जान चली जाएगी। एक टाइम मेरे को लगा मैं मर गई, सच में मेरे को इस टाइम पे लगा था कि मैं गई। क्या हुआ, जब मेरी लास्ट लेयर कट के बेबी तक पहुँचे वो लोग, बेबी जो है मेरा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरा बेबी नीचे मूव ही नहीं किया था, लाइक लास्ट 39 वीक तक नीचे नहीं गया वो। मेरा जो बच्चा था वो मेरी रिब्स के यहाँ था, यहाँ पे, लाइक उसका जो पूरा ये था यहाँ पे थी। उसके बाद रियल स्ट्रगल जो है वो शुरू हुआ, और उस टाइम पे मुझे ना तारे दिख रहे थे सुबह सुबह। मेरे को लगा मैं मर गई, बस मेरे को लगा था कि चलो यार फॉर्म भी साइन हो गया, पर मैं मर गई हूँ, मेरे को यही फीलिंग आ रही थी। तो ये यहाँ पे फंस गई। डुगू जो था, जब डुगू का हुआ था तो डुगू 3.2 kg का था, और जब उसको लिए भी निकाला था तो आपको थोड़ा सा ना रिब्स के नीचे प्रेशर बनाते हैं, तो 2-3 बार डुगू के टाइम पे बनाया था, और उसी टाइम मेरे को लगा मरी मैं, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा, बट थोड़ा सा था एकदम, लाइक कुछ नहीं था इसके बराबर, और डुगू बाहर आ गया। अब इस टाइम पे क्या हुआ, वो प्रेशर लगा रहे हैं, मेरे जस्ट सर के ऊपर एक नर्स थी, एंड वो मेरे को ऐसे यहाँ से प्रेशर मार रही, यहाँ से प्रेशर मार रही। एक टाइम में मेरे को ना दिल के साइड पे ऐसा लग रहा था जैसे जलन होने लगती ना, खून रस गया और जलन हो रही है, मेरे को ये लग रहा है जलन हो रही। मेरे को लगा मेरे यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग है, कुछ तो हो गया है, और मेरे को सांस भी नहीं आ रही, मेरे को घबराहट हो गई। बच्चा नहीं निकल रहा था बाहर, बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था, बच्चा नहीं निकल रहा था। जब नर्स प्रेशर बना रही थी, क्योंकि मेरी उन नर्स से बाद में ही बात हुई है, जब मेरी ड्रेसिंग हुई है सेकेंड टाइम पे, तब भी बात हुई है, वो खुद कह रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस जान मेरे को वो करनी है, बेबी को देखना है, माँ की जान देखनी है। और जिस टाइम मैं प्रेशर बना रही थी उसी टाइम में मुझे लग रहा था कि यार कितना दर्द हो रहा है, मैं खुद भी गिरने वाली थी, इतना प्रेशर बनाना पड़ रहा था उस टाइम पे कि मुझे कोई पीछे से पकड़ ले। मेरे को लग रहा था कि वो जब मेरे को ऊपर से प्रेस करके, मैं लेटी हुई थी, ऊपर से प्रेस कर रही थी, तो जब वो कह रही थी ना, तो फिर मैंने बोला पता है मुझे वो इंटेंसिटी आज तक याद आती है, मेरा जी कांप जाता है। तो वो जब प्रेशर बना रही थी मेरे को लगा हो गया। डॉक्टर कहती अरे जल्दी से थोड़ा सा, मतलब डॉक्टर को सबकी आवाज़ आई थी, अरे थोड़ा सा उसको जो कट है उसको थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा, अरे ये कटना है, जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो।
तो एक पैनिक सिचुएशन आपको सुन रही थी। मेरे को सिर्फ ये लग रहा था भगवान जी मैं बच जाऊँ, मेरा बेबी बच जाए बस, क्योंकि अद्विक भी है, मुझे बचना बहुत ज़रूरी है, मेरा बेबी ये वाला बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप मुझे 6 महीने के बाद 9 महीने के बाद डुग्गू से भी आगे लेके चले गए प्रेगनेंसी में, तो अब आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में ना महामृत्युंजय मंत्र चलने लगे, भगवान जी की प्रेयर चलने लगी, और मेरे को लगा कि अगर ये मेरा आखिरी टाइम भी है ना, तो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर लगता है। हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी में डर नहीं लगेगा कि आपको कुछ हो जाएगा, सेकंड में थोड़ा लगता है कि या कुछ हो ना जाए इंटरनली, आपको कुछ ना हो जाए, क्योंकि सी सेक्शन एक मेजर ऑपरेशन होता है। तो उसके बाद क्या वो जो लगा रहे थे, दम लगा रहे थे और नहीं निकल रही थी, बाहर ही नहीं निकल रही थी। एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई और मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। मैं उनसे बोलती थी यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बोल भी बट उस टाइम पे डॉक्टर नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपकी बात सुन रहे हो, दर्द हो रहा है आपको और आपकी बात सुन के कुछ ना करे तो फिर ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। फिर मेरे को लग रहा था काश राजा होते ओटी में, तो यहाँ पे अलाउ नहीं करते, काश राजा होते ओटी में, शायद राजा होते। बस मेरे को लग रहा था कि काश मैं राजा को और डुग्गू को एक बार देख लूँ। मेरे दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे थे, महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था। उसके बाद बहुत प्रेशर बनाने के बाद वो बेबी को निकाला उनने, किसी ने जेंडर नहीं देखा, निकाला और ये बोला कि अरे बेबी बहुत भारी है, मतलब वेट बहुत है बेबी का, और इसी कारण से बेबी बाहर नहीं आया था, फंसा हुआ था। और वो मेरे रिब्स के सेक्शन में था और मेरे को मैक्सिमम मोमेंट ना ऊपर ही ऊपर थी। तो उन्हें निकाला, जब उन्होंने बोला बेबी बहुत भारी है, तो उन्हें जब वहाँ पे लिटाया है फॉर क्लीनिंग पर्पस, दिखाने से पहले वो क्लीन करते हैं, तो क्लीन कर रहे थे, मैं वहाँ पे देख रही थी और मेरे को ना यहाँ पे ऐसी जलन हो रही है, मेरे को दिल के यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे जल रहा है मुझे, और उनको सांस नहीं आ रही थी। मेरे को लगा यार शायद मैं बच जाऊंगी या नहीं बचूंगी। बेबी की आवाज़ आ गई थी रोने की, मैंने बोला थैंक गॉड ये तो चलो सेफ है, मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, मुझे लग रहा था नहीं बच रही। उसके बाद ना मेरे को बस लग रहा था कि कुछ भी हो जाए मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, और अगर मेरे को कुछ भी सांस नहीं आती है, कुछ नहीं आती है, तो मैं कोशिश करूंगी आ जाए। मैंने डॉक्टर को, उस टाइम नर्स थी, मैंने बोला ना मुझे सांस में ना प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ना ब्रीथिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी उस टाइम, मेरे सांस नहीं आ रही। उन्होंने मेरा मास्क हटाया वहाँ से, एंड उसके बाद जब फ्रेश एयर, वहाँ पे ओटी थोड़ा ठंडा रहता है, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर वो बेबी को कपड़े में रैप करके लाए, और बेबी जो मेरी हुई है वो है 3.94, लाइक ऑलमोस्ट 60 ग्राम कम इन 4 kg, और अभी ये 4.2 है। मैं अभी इसका 10 दिन बाद जो हम लोग अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसमें जॉइंटिस हुआ है, तो अभी ये 4.2 है, और उस टाइम 3.94, डुग्गू से जस्ट लाइक 800 ग्राम ज़्यादा। तो डॉक्टर से मैंने उस टाइम पूछा क्या पॉसिबल था नॉर्मल डिलीवरी। डॉक्टर ने बोला नहीं, वो नहीं करती नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि जब सी सेक्शन हुआ था और बेबी का वेट काफ़ी हो गया था, तो इस टाइम पे रिस्क हो जाता है नॉर्मल करना। और डॉक्टर से मैंने बोला कि अगर मैं डेट नहीं लेती सी सेक्शन की तो क्या होता, क्योंकि कुछ सवाल आपके दिमाग में उठते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को 2-3 दिन में इमरजेंसी में आना पड़ता, क्योंकि बॉडी इतना मेरा वो नहीं कर पाती। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ था जब बेबी का इतना वेट हुआ। मेरे को लगा ना मैंने इस टाइम पे लाइक इसके उसमें मैंने दूध नहीं पिया, मैंने प्रोटीन्स ज़्यादा, लाइक मैं डुग्गू के टाइम में बहुत रेगुलर प्रोटीन लेती थी, इसके टाइम में प्रोटीन तक नहीं लिया, क्योंकि जब आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी होती है एंड आपका बच्चा छोटा होता है तो आप बहुत सारा टाइम उसमें कंज्यूम कर देते हो। तो बहुत अच्छा मेरा सब कुछ नहीं था, बट फिर भी पता नहीं बाय गॉड ग्रेस, और बहुत ही मिनिमम, मैं सिर्फ कैल्शियम एंड आयरन बहुत रेगुलर लेती थी, बाकी जो भी खाना था वो। उसके बाद क्या हुआ, ओटी से जब मुझे निकाल रहे थे वो लोग, स्टिच करने में थोड़ा टाइम लगा, अराउंड 20-25 मिनट स्टिच करने में लगे होंगे। मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं वहाँ से निकलूँ, मुझे सांस क्लियर वो चाहिए था, मेरे को ओटी से निकल रहा था खुशी करके। अब जैसे उन्होंने मुझे कपड़े वपड़े वो करे उन्होंने मेरे पूरे वहाँ से, और आपकी बेड के बाजू में, ओटी के बेड के बाजू में एक बेड लगाते हैं, एक स्लाइडर टाइप का रहता है, देन वो आपको शिफ्ट करते हैं। मैंने मुझे शिफ्ट किया है, मैं जानती हूँ मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड की हड्डियाँ गलने लगी मेरी। मेरे को लगा अब फिर गई मैं, मेरे को सांस तो आ गया पर अब फिर चली गई मैं। डुग्गू के टाइम मुझे ऐसे ओटी के बाद ठंड नहीं लगी थी, बाद में रात में लगी थी, वो भी दूसरे दिन ठंड लगी थी। अब मैं पागल हो गई ठंड से, और गर्मी एकदम बहुत तेज गर्मी थी, पर मैं पागल हो गई ठंड से। फिर वो मुझे दूसरे रूम में लेके चले गए। अभी मेरे को प्राइवेट में शिफ्ट नहीं किया था, जो हम लोग का रूम था वहाँ पे रखते हैं, वो थोड़ा मॉनिटर करते हैं फॉर 2-3 आवर्स, इस तरह से मॉनिटर करते हैं वो आपको।
बीपी चेक करते हैं बार बार, क्योंकि आपका जस्ट सी सेक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली आपको इतनी जल्दी वार्ड में शिफ्ट नहीं करेंगे। अब ऐसी ठंड लग रही है, उनमें 3-4 कंबल उड़ा दी, उसके बाद भी ठंड लग रही है। फिर वहाँ पे उन्हें हीटर लगाया है। ओटी जो रहता है वो ठंडा रहता है, और आफ्टर सर्जरी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्हें हीटर लगाया, फिर मैं नॉर्मल रही, और उसके बाद 2-3 घंटे में वो ठंड भी उतर गई, सब उतर गया। और अब मेरे को डर लग रहा था अब होगा दर्द। उसके बाद फिर प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया, जहाँ पे मेरे इन-लॉज थे, डुगू और एक नैनी, राजा, सब। मैं शिफ्ट होकर काफ़ी अच्छा फील करी थी, मुझे लगा चलो तो हो गया, बस मुझे डर लग रहा था कि अब मुझे दर्द होगा। तो मुझे ना इस बार डॉक्टर्स ने एंड जो नर्सिंग स्टाफ थी उन्हें बोला कि आपको दर्द नहीं होगा, हम लोग इस तरह से करते हैं, आपको दर्द नहीं होगा। क्योंकि फर्स्ट सी सेक्शन मुझे बहुत दर्द हुआ था, आफ्टर सब चीज़ का असर चला गया। अब यहाँ पे भी जब असर जाने लगा, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था मेरे पैर टेढ़े हैं, पर मेरे पैर सीधे थे। मुझे पूरे इतने घंटे जब तक कि उसका असर ही चला गया, मुझे पैर टेढ़े लग रहे थे। मैं बोलती मेरे पैर टेढ़े, मम्मी से बोली पैर टेढ़े पैर टेढ़े, नहीं सीधे। उसके बाद क्या हुआ है, इंजेक्शन का असर गया, दर्द शुरू हो गया। 20-25 मिनट वो दर्द हुआ है, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पेन किलर दी, और मेरे को बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने मुझे पेन किलर दी है, और पेन किलर के बाद ये सी सेक्शन मेरा ऐसा था जिसमें मुझे दर्द नहीं हुआ। फर्स्ट डे पे शाम में उन्होंने मुझे थोड़ा बिठाया है, अगले दिन उन्होंने मुझे चलवाया है, उसके बाद फिर हम लोगों का डिस्चार्ज हुआ है। और आज का दिन है, पता है मैं रेगुलर घूम रही हूँ, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे 3 स्टिचेस खुले हुए हैं, उनका कुछ करना है, डॉक्टर मुझे मेडिसिन दे रही है अभी। और मेरी बेबी की तबीयत ख़राब थी, और अभी रीसेंट अपडेट ये है, डुगू की बहुत तबीयत ख़राब है, और अभी उसको देखते हैं, और बस ये है। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ शेयर कर दिया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको और डाउट्स है, या 2 बच्चे, या अंडर 2 प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस, लड़का, बहुत सारी चीज़ें, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड हमारी न्यू बेबी का फेस में बहुत ज़्यादा, बेबी कल तक या परसों तक रिवील करने वाली हूँ, क्योंकि कल इसकी पूजा है, वो हो जाएगी। छठी की पूजा नहीं हुई इसकी, तो कल इसकी पूजा हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम फेस रिवील करके एज अ फैमिली एक सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।